हर जैसा कि आप जानते हैं कि हम 12 तारीख से नर्मदा जी की पदयात्रा पे निकले हुए हैं और इस यात्रा का पावन उद्देश्य काशी में विराजित नंदी जो वर्षों से मस्जिद की ओर मुख करके महादेव के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत हैं, माई से प्रार्थना करने आए हैं कि हे नर्मदा माँ, आप काशी के नंदी की प्रार्थना को सुने और उनको भी महादेव की प्राप्ति हो जाए, यथाशीघ्र प्राप्ति हो जाए, ये भाव लेकर के नर्मदा जी की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। हमको यहाँ लाखा हनुमान जी का पावन प्रांगण मिला, रात्रि यहीं व्यतीत की और ऐसा लग रहा था कि यह इस स्थान इससे हमारी कहीं ना कहीं कोई पुरानी कोई डोर जुड़ी हुई थी, अपने आप आकर्षित करके इस स्थान ने बुला लिया और रात्रि बहुत प्रेम से यहाँ पर व्यतीत हुई। राम रामेति रमेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उस राम नाम के लिए इस धरती का त्याग करके हनुमान जी नहीं गए। अष्ट चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी हैं और उन्होंने इस पृथ्वी का त्याग इसीलिए नहीं किया क्योंकि जहाँ राम जी का नाम है, जहाँ राम जी की धुन है, जहाँ राम जी की कथा है, वो वहीं पर बैठ कर के अखंड आसन लगा कर के उसका आनंद लेते हैं। कई दिन से लगातार हमको नर्मदा जी की पद यात्रा में हनुमान जी के ही प्रांगण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। लाखा हनुमान जी यहाँ बहुत ही एक सुंदर स्थान है जो कूप में से निकले थे और बड़ी आश्चर्य की बात है कि आसपास में जल खारी है, लेकिन जहाँ से लाखा हनुमान जी निकले उस कूप का जल मीठा है और वहाँ जो वृक्ष लगा हुआ है वो वृक्ष नीचे से सूखा हुआ है, लेकिन ऊपर से उसमें जो है बड़ी सुंदर सी शाखाएं निकली हुई हैं जो बड़ी सुंदर हैं, देखने में आकर्षित करने वाली ऐसी सुंदर लता पताएं उसके अंदर से निकली हुई हैं। बड़ा दिव्य स्थान है। लाखा हनुमान जी ने हमें अपना पावन सानिध्य दिया और उनसे भी प्रार्थना करी कि काशी के नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए। यात्रा का आज हमारा 25वां दिन है। 25 दिन कहाँ व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। माँ नर्मदा जी की प्रत्येक दिन कोई ना कोई लीला देखी। कल बल्कि हम एक बात कह रहे थे कि भागवत जी के अंदर 24 अवतारों का वर्णन आता है, लेकिन जब से माँ नर्मदा जी की पदयात्रा करने के लिए निकले हैं, न जाने कितने रूपों में माँ ने आकर की अपनी प्रतीति, अपना दर्शन, अपने होने का अनुभव कराया है। माँ नर्मदा जी की यात्रा नहीं की होती तो हमें लगता कि हमारा जीवन अधूरा रह गया। माँ नर्मदा जी की यात्रा जीवन को दृष्टिकोण देने वाली यात्रा है, चलती फिरती पाठशाला है। अहंकार का तो ऐसे दमन करती है कि पूछो मत। आप ये सोच ही नहीं सकते कि मुझे ये करना है, ऐसा कर लेंगे। माँ उससे पहले ही न जाने कौन कौन से खेल दिखा देती है। जीवन धन्य हो गया माँ नर्मदा जी की यात्रा पर आकर के। नर्मदे हर। तो पता है कि इस समय हम नर्मदा जी की पदयात्रा कर रहे हैं और यात्रा का उद्देश्य बड़ा पावन है। काशी में विराजित नंदी को महादेव की प्राप्ति होवे, इस भाव से नर्मदा जी की यात्रा हो रही है और यात्रा में हमारा एक बड़े ही दिव्य स्थान पर पड़ाव हुआ है। लाखा हनुमान जी के प्रांगण में रात्रि व्यतीत करने का अवसर मिला और यहाँ जो पूज्य महाराज जी हैं जिन्होंने बड़े भाव से हम सबको यहाँ पर आदर भाव के साथ रुकने के लिए यहाँ पर हम सबको अवसर दिया, ऐसे मंगलदास जी महाराज, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर लाखा महाराज जी की विशेषता और उनकी दिव्यता क्या है। जय श्री राम। लाखा वणजारा नाम के एक भक्त थे हनुमान जी के, उनके द्वारा ही ये लाखा हनुमान दादा का प्रकाट्य हुआ है। यहाँ के बाजू में एक कुआं है जो लाखा कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। उसी कुआं से लाखा हनुमान दादा का प्रकट हुआ है और यहाँ आने वाले भक्त किसी प्रकार से आते हैं तो यहाँ से वो सुखी होकर के जाते हैं। उनकी हर मनोकामना हमारे लाखा हनुमान दादा पूर्ण करते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी महिमा यही है कि ये जो कुआं है, इस कुआं का पानी जो है बहुत मीठा और शीतल है। इस पानी को जो व्यक्ति अगर नियम से ग्रहण करता है, पीता है, तो उसकी पेट की अनेक बीमारियां दूर हो जाती है। तो ये मंदिर जो है लाखा वणजारा के द्वारा बनाया हुआ है। ये बंजारे युग का मंदिर है। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
नमः ओम पंकजास्यै नमः नमः ओम पराभूत्यै नमः नमः ओम पथिन्यै नमः नमः ओम परसमोहकारिण्यै नमः नमः ओम कारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संगोहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु मन्मथारी नया बधुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि होगं जपन्नय पूजा न तो हम सदा सर्वदा संगतो।